नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है, जिसे महासप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। महासप्तमी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। सुबह से ही देश के तमाम मंदिरों में श्रद्धालु महासप्तमी पर जुटे हैं, मां की पूजा अर्चना में लगे हैं। दिल्ली के तमाम बड़े मंदिरों के साथ मुंबई में मां मुंबा देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम देखते ही बनता है। इस साल महासप्तमी त्रिपुष्कर योग में है। इस योग में किए गए कार्यों के 3 गुने फल प्राप्त होते हैं। महासप्तमी को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां कालरात्रि के आशीर्वाद से भक्तों के भय, रोग और दोष खत्म हो जाते हैं। उनकी पूजा से अकाल मृत्यु का योग भी टल सकता है। संकट को दूर करके भक्तों की रक्षा करती है मां कालरात्रि। मां कालरात्रि का रंग काला है और वे देखने में भयंकर है। उनके स्वरूप को देखकर ही डर पैदा होता है। शत्रु उनके सामने टिक नहीं पाते। ये देवी शत्रुओं के लिए साक्षात काल के समान है। इस वजह से इनको कालरात्रि कहते हैं। हालांकि ये अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं, इसके लिए इनको शुभंकारी भी कहते हैं। क्या है इनकी पूजा का महत्व, इनकी पूजा विधि और सप्तमी से जुड़े योग को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी जी और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करना चाहूंगी जीएनटी स्पेशल पे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता। अब मैं बढ़ना रुक करना चाहूंगी डॉक्टर सुमित्रा आपका कि माँ को जो है कहा जाता है कि माँ जो है आपकी काल से रक्षा करती हैं और बहुत सारे दुखों से, कष्टों से जो है आपको निवारण मिलता है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, क्या क्या विधि विधान है जिनसे माँ प्रसन्न होती है? जी, बहुत अच्छा सवाल। सबसे पहले सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। पंडित जी ने बहुत अच्छे से बताया, मैं कोशिश करूंगी बताने की। सबसे पहली बात है कि हम अभिजीत मुहूर्त को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, जो कि अभी 11:43 से स्टार्ट होके 12:28 तक रहेगा। जिन्होंने सुबह पूजा कर लिया है वो भी, जो अभी मैं बता रही हूँ, जरूर करें। सबसे पहले तो सबने तो सुबह स्नान कर ही लिया है, गंगा जल से अपने आप को शुद्ध करें, अपने जहाँ पे पूजा का स्थान है उसे शुद्ध करें। लाल वस्त्र पहने, नहीं तो लाल चुन्नी ही कम से कम ओढ़ ले, और माता को कोई लाल रंग का वस्त्र जरूर अर्पित करें और फूल चढ़ाएं। नीला रंग का फूल चढ़ाएं और उसमें थोड़ा कुमकुम लगा दें। 5 मेवे चढ़ाएं। अगर आपके पास 5 प्रकार का मेवा अगर नहीं है तो कोई एक ही मेवा 5 चढ़ाएं। 5 रकम के फल चढ़ाएं। वही सेम बात, अगर 5 प्रकार का फल नहीं है तो कोई एक ही फल 5 चढ़ाएं। शहद जरूर चढ़ाएं। गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं। जब हम प्रसाद चढ़ाते हैं तो हमारे मन में एक बात हमेशा ही रहती है, और जब हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं तो ये रहती है कि हम एक चढ़ा देते हैं। मान लीजिए हमने गुड़ का कोई एक प्रसाद चढ़ाया, वो हम खुद खा लेते हैं। लेकिन आज के लिए विशेष ये है कि जो भी आप चढ़ाएं, गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं या माता को कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, तो श्रृंगार का सामान 2 चढ़ाएं। एक जो आप भगवान को अर्पित करें वो बाद में आप ब्राह्मण को दे दें, और दूसरा जो आप अर्पित करें उसे आप स्वयं के लिए रख लें। और जब आप गुड़ का प्रसाद चढ़ाते तो जितने क्वांटिटी का आपने चढ़ाया उसको 2 भाग में बांट लें। 50% आप खाएं और आपको जिनको देना है प्रसाद उनको दें, और जो बाकी 50% है वो आप किसी ब्राह्मण को जरूर दान दें। अगर मंत्र की बात करूं तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विचे ओम काल रात्रि देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप जरूर करें। काफी सारे लोगों में देखा जाता है, छोटे बच्चों में देखा जाता है, उन्हें नजर लगती है या वो ज्यादा डरते हैं, भयभीत होते हैं। काफी लोग के घर में आप सुनेंगे कि ये भूत प्रेत और इस टाइप के साये का प्रकोप है, जिससे वो काफी विचलित और परेशान रहते हैं। तो उन सब के लिए वो उपाय है कि जिनको भी डर लगता है या जिनको भी भूत प्रेत की समस्या है या कहीं ना कहीं अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उन सब के लिए सर पे 2 लौंग को घुमाएं और माँ के चरणों पे रख दें। बाद में जिस दिन आपकी पूजा कंप्लीट हो, जितने चीजों को आप जब जल में प्रवाहित करने जाएं तो इसे भी साथ में प्रवाहित कर दें। काफी लोगों की मनोकामना है जो चाहते हैं पूरी हो, तो एक माला बनाएं जिसमें कम से कम 21 लौंग को पिरो दें और ये माता को चढ़ाएं। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तब आप इसे उतार दें और आप इसे जल में प्रवाहित कर दें। बात करते हैं भगवान के नाम लेने की, तो भगवान का जो 32 नाम है इसका उच्चारण आज जरूर करें, क्योंकि माँ जो काल रात्रि है वो बहुत शक्तिशाली और क्रूर रूप वाली देवी है। लेकिन हम जानते हैं कि माँ सिर्फ क्रूर रूप वाली है, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। माँ का 2 स्वरूप है।
जब उन्होंने रक्त बीज को मार दिया तो उसके बाद उनके अंदर इतनी तेज थी, वो ही इतनी एग्रेसिव दिख रही थी कि लोग उनके प्रकोप से काफी खुद ही डर जा रहे थे। तो माँ ने खुद ही इस बात को अनुभव करके अपने आप को एक सौम्य रूप में परिवर्तित किया, जिसे हम बोलते हैं गौरी का स्वरूप। जब उन्होंने उसमें अपने आप को परिवर्तित किया तो वो चाहती थी कि वो सबके प्रति बहुत वात्सल्य और प्रेम को दिखा सके। तो माँ का दोनों ही स्वरूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब वो विकराल रूप में थी तो भी उनकी मानसिकता ब्रह्मांड के सर्वोत्तम कल्याण की थी। तो वैसे ही हमारे खुद के अंदर दोनों शक्तियां हैं, हम खुद उग्र भी होते हैं और परोपकारी भी होते हैं। तो ये जिन भी लोगों के अंदर आप देखेंगे बहुत ज्यादा अग्रेसिवनेस है, वो काफी बार जब शांति से बैठते होंगे तो बोलते होंगे कि मैं नहीं चाहता था कि मैं गुस्सा करूं, पर पता नहीं मैंने क्यों किया, क्यों मैं विध्वंसक हो गया, क्यों मैंने सामान को तोड़ दिया, क्यों मैंने इतने नकारात्मक काम किए। तो जिन भी व्यक्तियों में नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर हावी हो रही है, उन सब के लिए आज विशेष दिन है। एक लाल कंबल ले, उस पे बैठे और माँ का 32 नाम का जाप करें। और हो सके तो 108 बार जो अभी मैंने मंत्र बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम का रात्रि देवे नमः, इसका जाप अवश्य करें। जी, तो डॉक्टर सुमित्रा ने बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाया कि किस तरह से माँ को प्रसन्न करना चाहिए। 32 बार माँ का जप करने से माँ आप पे पूर्ण तरह से जो है खुश होंगी, आपका सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण करेंगे। तो अब मैं सुमित्रा जी आपसे जानना चाहूंगी कि माँ कालरात्रि का जो रंग है वो काला होता है, वो देखने में भयंकर होती हैं और उनके स्वरूप को देखकर काफी लोग जो है वो डर भी जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि माँ को खुश करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि माँ खुश हो जाए। जैसे आपने बताया, मंत्रों के बारे में बताया कि हमें जप करना चाहिए, माँ को पीले फूल बहुत पसंद होते हैं, लेकिन माँ की पूजा करने से हमें क्या लाभ होता है माँ कालरात्रि की? बिल्कुल। काफी बार हम हमारे जीवन में ना बल चाहते हैं, हम चाहते हैं हम पावरफुल हो। देखिएगा, सबसे पहले व्यक्ति क्या चाहता है कि मैं धन से थोड़ा सा संपन्न हो जाऊं। जैसी संपन्नता आती है, व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास पावर है, शक्ति है, मैं बल हूँ। तो काफी सारे लोग ऐसे ही किसी जॉब या प्रोफाइल में जाना चाहते हैं जहां वो अपने शक्ति का प्रदर्शन कर सके। तो माँ एक शक्ति की स्वरूपा है, क्योंकि हम सब जानते हैं जब शुंभ निशुंभ ने काफी प्रकोप कर दिया, जब सारे देवताओं को वहां से भगा दिया, स्वर्ग पे अपना कब्जा कर लिया, तो सारे देवता गौरी जी के पास जाते हैं, पार्वती जी के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि इस भीषण शक्ति से हमारी रक्षा करें। तो माँ उनके बात से प्रभावित होती है और माँ अपने स्वरूप को बदल के एक शक्तिशाली, काफी क्रूर रूप में परिवर्तित होकर चंडी का रूप को धारण करती है। तो कहीं ना कहीं ये शक्ति के स्वरूप है। तो जिन भी व्यक्ति को जीवन में बल चाहिए या शक्ति चाहिए, जिनके बच्चे बहुत कमजोर हैं, या जिनके अल्पायु का योग है, या जिनकी आयु आपको लगती है कि अब काफी एज हो गई है, अब उनकी वो ज्यादा स्वस्थ नहीं है, तो इन सबको बल की आवश्यकता होती है। तो इन सब के लिए जिनको भी बल की आवश्यकता है, किन्हीं को अपने कार्य क्षेत्र में बल की आवश्यकता है। काफी बार आप देखेंगे कि बहुत सारे वो बोलता है कि सबॉर्डिनेट ही हमको झाड़ देता है, सबॉर्डिनेट मेरी बात नहीं सुनता। अगर हम घर में हैं, गृहिणी हैं, हम बोलते हैं कि सर्वेंट ही हमसे 4 काम करवा लेता है, हमारी बात नहीं सुनता। इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो शक्ति है, ऊर्जा, जो पावर टू लीड या पावर टू कंट्रोल, जिन भी व्यक्ति के पास कम है या कमजोर है, या जिनका भी सूर्य कमजोर है, उनके अंदर ऑथोरिटेटिव पावर कम होती है, उन सब के लिए आज का दिन काफी विशेष है। क्योंकि आज आप देखेंगे आज एक त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जिसमें मंगल, शनि और रवि एक साथ हैं। और अगर ये शनिवार या रविवार को बनता है तो इसका मैग्नीट्यूड काफी एम्पलीफाई हो जाता है। मतलब आज अगर आपने कोई अगर सोना खरीदा तो वो भी आपका 3 गुना हो जाएगा, बोलते हैं वाहन खरीदा तो वो भी 3 गुना हो जाएगा, अगर मकान खरीदा तो वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना अगर आप वृद्धि चाहते हैं अपने बल में, तो आज के दिन जैसा कि मैंने बताया कि लाल रंग के कंबल पर बैठकर माँ का ध्यान करें। से ज्यादा कुछ नहीं हो जाए तो आप सिर्फ प्लेन ओम दुर्गाय नमः ही बोलें, पर आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करें, अपने आप को इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट करें और देवी से कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो जी। आप बिल्कुल इसको उपलब्ध कर सकते हैं। एक चीज का खास ध्यान ध्यान दें, आज कोई लोन ना ले और कोई भी नकारात्मक ऐसा कोई काम ना करे जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए आपके लाइफ में। तो सब सकारात्मक ही करते रहे। जी सुमित्रा जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आज जो है हमें सारे ही सकारात्मक काम करने हैं। मैं रुक करना चाहूंगी सुमित्रा जी, आपका पूजा की बात हुई, विधि विधान की बात हुई, मंत्रों की बात हुई, अब जानना चाहूंगी कि आज के दिन हमें कौन सी ऐसी चीज है जिसे दान करना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले गुड़ का दान करें, जो मैंने बताया कि गुड़ की मिठाई बनाए उसका दान करें। और एक विशेष प्रसाद बताती हूँ, वो बनाएं।
सांवा ले लें, उसमें थोड़ा गुड़ डालें, थोड़ा दूध डालें और इलायची डालें और साथ में थोड़ा जो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं वो डालें। इसको बना लें, एक तरीके का हलवा जैसा बन जाएगा ये। तो इस प्रसाद को जितना आप भगवान को चढ़ाते हैं उसका 50% आप आपस में खा लें घर परिवार में, और बाकी 50% आपको ब्राह्मण को देना होगा। एक और खास बात बताती हूँ, जिन भी लोगों की 7.5 चल रही है या ढैया चल रही है, जिन लोग जो भी शनि के इन्फ्लुएंस में है या जिनकी भी पत्रिका में शनि कमजोर है, जी। उनको विशेषकर आज पूजा करनी चाहिए, क्योंकि माता काल रात्रि गवान करती है शनि को। तो जिन भी लोगों को ये दशाओं में चल रहे हैं, शनि की महादशा में चल रही है, शनि से कोई ना कोई उन्हें लग रहा है कि नुकसान भोगना पड़ रहा है, पर शनि अंत में जाने से पहले व्यक्ति को जरूर कुछ दे के जाता है। तो शनि को प्रसन्न अगर आप करना चाहते हैं तो आज महाकाल रात्रि की उपासना जरूर करें, और अभी जो रेसिपी मैंने बताई है जरूर बनाएं जी। और उनको जरूर चढ़ाएं। अगर आपने अभी तक नहीं चढ़ाया तो आज रात तक में किसी भी समय इसको जरूर करें। 50% खुद जी खाएं और सुमित्रा परिवार जी, को बिल्कुल खिलाएं, पर आपने जो 50। रेसिपी बताई है, मुझे यकीन है कि हमारे गुड न्यूज के तमाम दर्शक जो हैं वो रेसिपी जरूर अपनाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।